नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एच पी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन हाई कोर्ट, एसएससी इत्यादि विभागों हेतु समय पर डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को दोहराएंगे। आज के आउटलाइन स्टार्ट होंगे 2 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रस्तावित, पै बनाकर के उसको वित्त से काटना है। ऐतिहासिक, ए तय बनाकर के उसको है कैसे काटना है। परिस्थितियों, पै बनाकर के उसको उल्टे तय से काटना है और ओ की मात्रा लगानी है। हालांकि, है बनाकर के उसके अंदर एक छोटी बिंदी लगानी है। राजनीति, रे ने दोनों को एक साथ लिखना है और न के ऊपर ई की मात्रा लगानी है। अर्थव्यवस्था, ए थे के नीचे वह बनाना है तो उल्टा तय लिखना है। महत्वपूर्ण, मैं प्रे दोनों को एक साथ मिलाकर लिखा गया है। जिम्मेदारी, जय को दारी से काटा गया है। स्वाभाविक, सह को विक से काटा गया है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन। आज का डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित बजट को ऐतिहासिक बताते हुए इसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला बताया है। उनका यह भरोसा कि इस बजट में सुधारों के लिए जिस तरह के ठोस कदम उठाए गए हैं उनसे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हालात सुधरेंगे। उम्मीदें बंधाता है। प्रस्तावित बजट का प्रमुख लक्ष्य ढांचागत सुधारों और पूंजी निर्माण के साथ देश को आत्मनिर्भर के रास्ते पर ले जाना भी है। जाहिर है, बजट में ऐसे उपायों पर जोर ज़्यादा है जो दूरगामी और स्थायी परिणाम देने वाले हों। इस बार बजट बहुत ही अभूतपूर्व परिस्थितियों में तैयार हुआ है। कोरोना महामारी के संकट में पिछले 10 महीनों में देश की अर्थव्यवस्था को जो भारी नुकसान हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। सरकार भी अर्थशास्त्रियों की इस राय से असहमत नहीं है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में अभी लंबा वक्त लगेगा, जो 3-4 साल तक का हो सकता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो हालात अब धीरे धीरे पटरी पर आते दिख रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सुधार और राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी से इसका संकेत भी मिलता है, लेकिन फिर भी सरकार के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। बजट पर संसद के दोनों सदनों में बहस का पहला चरण पूरा हो चुका है। बजट को लेकर विपक्ष की भी अपनी चिंताएं हैं। प्रस्तावित बजट को अमीरों का बजट बताया जा रहा है। ऐसे में जनता के मन में भी बजट को लेकर सवाल तो पैदा होंगे ही। बजट जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण और
जन सरोकार वाले मुद्दे पर जब तक उचित और तार्किक रूप से खुलकर चर्चा नहीं होती है तब तक उसमें ठोस संशोधनों का रास्ता भी नहीं निकलता है। बजट का सरोकार संपूर्ण देश से है, इसलिए इस पर जितनी अच्छी और सार्थक चर्चा होगी उतना ही इसे बेहतर रूप दिया जा सकेगा। हालांकि सरकारें दावा तो करती हैं कि वे बजट में बेहद गरीब से लेकर अमीरों तक का समान रूप से ख्याल रखकर चलती हैं और ऐसा करना जिम्मेदार व लोक कल्याणकारी सरकारों का दायित्व भी बनता है। लेकिन विपक्ष के साथ अगर अर्थशास्त्री और आमजन भी सवाल उठाने लगें तो सरकार के लिए ऐसी चिंताओं का समाधान भी जरूरी हो जाता है। इसलिए सरकार और विपक्ष की यह जिम्मेदारी बनती है कि बजट के मुद्दे को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखें और आम जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ा जाए। कोरोना संकट काल की मार सबसे ज़्यादा गरीब और मध्य वर्ग पर पड़ी है। करोड़ों लोगों के सामने आज भी रोजी रोटी का संकट बना हुआ है। छोटे और मझौले उद्योग संकट से उबर नहीं पाए हैं। यही क्षेत्र है जो उत्पादन और रोजगार में बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए गरीब, मध्य वर्ग और छोटे उद्योगों को बजट से ज़्यादा उम्मीदें थीं। हालांकि सरकार ने उद्योगों को राहत देने के लिए समय समय पर पैकेज भी दिए, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं दिखने से निराशा पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए यह सवाल उठ रहे हैं कि प्रस्तावित बजट में ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे आम आदमी के तात्कालीन संकट दूर किए जा सकें। अगर हम दूरगामी परिणामों के इंतजार में बैठे रहे तो गरीब और मध्य वर्ग संकट के और गहरे दलदल में चला जाएगा। ऐसे बजट में बड़े और टिकाऊ लक्ष्यों के साथ तात्कालिक समस्याओं पर भी सरकार और विपक्ष मिलकर चर्चा करें और उचित रास्ते निकालें तो बड़े खतरों को टाला जा सकता है। समाप्त।